सोलापुर में रासायनिक खाद की कीमतों में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी ने किसान की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती लागत और घटती आमदनी के बीच अब खाद महंगी होने से किसानों के सामने खेती करना और मुश्किल होता जा रहा है। सोलापुर सहित राज्य भर में रासायनिक खाद की कीमतों में 10% से अधिक बढ़ोतरी होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले से बढ़ती खेती लागत, कम उत्पादन और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों पर अब खाद दर वृद्धि का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों में जारी तनाव का असर रासायनिक खाद के कच्चे माल पर पड़ा है, जिससे देश में खाद की कीमतें बढ़ गई है। आगामी खरीफ सीजन में इस खेती का खर्च और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि महंगी खाद और पर्याप्त आपूर्ति न होने से खेती करना कठिन हो जाता है। उन्होंने सरकार से खाद की कीमतों पर नियंत्रण रखने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि लगातार बढ़ती लागत से खेती संकट में आ सकती है। सध्याच्या रासायनिक खताच्या दरवाढीमुळे शेती करणं कठीण झालेलं आहे। तरी सरकारने खताच्या रेटवरती नियंत्रण ठेवणं आणि सुरळीत पुरवठा करणं हे गरजेचे आहे। अशा महागाईमुळे दरवर्षी रेट जर वाढत आहे तर शेती करायची कशी? खताचा पुरवठा तुटवडा जाणवतोय सारखं त्यावर सरकारनं नियंत्रण ठेवायला पाहिजे। ही आता सध्याच्या घडीला पोटॅश म्हणा किंवा युरिया अजिबात मिळत नाही, मिळतंय ते पण लिंकिंगने मिळतंय। त्याच्यामुळे शेतकऱ्याने शेती करायची कशी ही लय मोठी पंचायत झाली। ऐन उन्हाळ्यामध्ये आता पाणी असून खत मिळत नाही, करायचं काय ह्या गोष्टीवर? ह्याच्यावर पण सरकारने आणि शेतकरी संघटनांनी पण लक्ष देणं गरजेचं आहे। मध्य पूर्व देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या मालामध्ये जो तुटवडा पडला आहे, त्यामुळे रासायनिक खतामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट निर्माण झाली आहे। त्यामुळे भारतामध्ये किंबहुना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावरती मोठे संकट आले आहे। रासायनिक खताच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे, त्या गगनाला भिडल्यामुळे शेतकरी आता सध्या संकटात आला आहे। त्यामुळे सरकारने या संकटावरती मात करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून जगाचा पोशिंदा हा जगला पाहिजे आणि इतरांनाही जगवला पाहिजे। त्या अनुषंगाने सरकारने रासायनिक खताच्या किमती कमी करून जो स्टॉक शिल्लक आहे त्या स्टॉकचे वितरण केलं पाहिजे। सुरळीत खत शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे।